सर्वेभ्य नमो नमः। नीलम यादव संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का आरंभ करने जा रहे हैं। कक्षा 7 का प्रथम यानी रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि का पहले भी हम अर्थ बता चुके हैं, यानी जो अच्छे वचन हैं उनको क्या बोलते हैं? सुभाषित बोलते हैं। सु यानी अच्छे, भाषित यानी कहे गए वचन, यानी जो बहुत ही अच्छे, मधुर और मीठे वचन होते हैं उन्हें सुभाषित बोलते हैं। यहाँ पे सुभाषितों का संग्रह है। तो पहले हम गायन विधि द्वारा गाएंगे इनको और फिर इनका अर्थ और भाव जानेंगे। तो पहला श्लोक देखिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मुड्ढै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब श्लोक का अर्थ जानते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं। त्रीणि का अर्थ होता है तीन, रत्नानि यानी रत्न हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम, जल यानी पानी, अन्न यानी खाना जो अनाज है वो, और सुभाषितम यानी अच्छे वचन यानी मधुर वचन। मुड्ढई मूर्ख लोग, पाषाण खंडेसु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा यानी रत्न की संज्ञा, विधीयते देते हैं या कहते हैं। यानी मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा कहते हैं। यानी जो रत्न पहनते हैं वो पत्थर से बने होते हैं, वो उनको लोग रत्न मानते हैं। जिनमें मोती, माणिक, नीलम, पुखराज, ये सारे क्या होते हैं? रत्न हैं। इनको लोग रत्न मानते हैं, जबकि ये क्या है? पत्थर के टुकड़े हैं। लेकिन असली में रत्न कौन से हैं? पृथ्वी पर तीन हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम और सुभाषितम। जल, अन्न और मीठे वचन या मधुर वचन। अब हम श्लोक 2 पढ़ते हैं और पहले इसका गायन करते हैं। सत्तेन धार्यते पृथ्वी, सत्तेन तप्ते रवि, सत्तेन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम्। अब श्लोक का भाव जानते हैं। सत्तेन धार्यते पृथ्वी, सत्तेन यानी सत्ते से ही, धार्यते धारण किए हुए है, पृथ्वी यानी पृथ्वी, पृथ्वी है वो सत्ते ही धारण किए हुए हैं। यानी पृथ्वी किस पे टिकी हुई है? सत्ते पर। यानी पृथ्वी किस पे अवलंबित है? सत्ते पर। सत्तेन तपते रवि, और रवि क्या होता है? सूर्य। सूर्य है वो किससे तप रहा है? सत्तेन, सत्ते से ही। तपते यानी तपता है, यानी जो सूर्य है वो प्रकाशमान है, वो किससे है? सत्ते से। सत्तेन वाति वायुश्च है, और सत्ते से ही वाति बहती है, वायु च यानी और वायु भी किससे प्रवाहित होती है? सत्ते से ही प्रवाहित होती है। सर्वम सत्ते प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब कुछ, सत्ते यानी सत्ते से ही, प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित है। सब कुछ किस में प्रतिष्ठित है? यानी सत्ते से। यानी जो सच बोलते हैं वो उसी के अंदर सब कुछ समाहित है। सत्य से परे कुछ भी नहीं है। अब हम श्लोक नंबर 3 पढ़ते हैं। पहले गायन विधि से गायन करते हैं। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनयने, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। अब श्लोक का भाव जानते हैं। दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य यानी शूरता या वीरता में, च यानी और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, और नए नए यानी क्या होता है? जो नीति परक बातें होती हैं उसे नए कहते हैं। विस्मयो
भूलना, न यानी न विस्मयो, नहीं भूलना चाहिए। कर्तव्यो, कर्तव्य को। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। यानी कभी भी कर्तव्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इसमें अन्वय करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय का मतलब आश्चर्य, न यानी नहीं, कर्तव्यो करना चाहिए। आश्चर्य किसमें नहीं करना चाहिए? दान करने में, तप में, शौर्य में और विज्ञान में, विनम्रता में और नीतिपरक बातों में। इन सब में विस्मय कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी पृथ्वी है ये बहुत सारे रत्नों को समेटे हुए है। यानी अपनी पृथ्वी के अंदर वसुंधरा, यानी पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर बहुरत्ना, बहुत सारे रत्न हैं। अब हम श्लोक 4 पे आते हैं। पहले गायन करते हैं। सद्भिर एव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचित आचरेत। इसमें क्या बताया है? सद्भिर एव सह आसीत, सह यानी साथ, आसीत यानी रहना चाहिए। सद्भि यानी सज्जन, एव यानी ही, सज्जन व्यक्तियों के साथ, जो सज्जन लोग हैं, सत्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ ही बैठना चाहिए। सह आसीत यानी रहना चाहिए या बैठना चाहिए। सद्भि और सज्जन व्यक्तियों के साथ कुर्वीत करनी चाहिए। संगतिम यानी संगति या मित्रता या मेलजोल, और सज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ ही मित्रता या संगति अपनी रखनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीं च, और सद्भि यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ विवादम यानी लड़ाई झगड़ा, विवाद, और मैत्री यानी मित्रता। यानी यदि आपको झगड़ा करना है, यदि आपको वाद विवाद करना है, या फिर आपको मित्रता रखनी है, यदि जो कुछ भी रखना है, यानी आप चाहे दोस्त रखो उन्हें, चाहे आप दुश्मन रखो, लेकिन वो किनके साथ रखना चाहिए? सिर्फ सज्जनों के साथ ही रखना चाहिए। न असद्भि, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, न प्लस असद्भि। लेकिन असद्भि यानी जो दुष्ट लोग हैं, जो सज्जन नहीं हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके साथ किंचित न आचरेत, उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। यानी हमें दुष्ट व्यक्ति हैं उनके संपर्क में नहीं रहना चाहिए, उनसे किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ न मित्रता रखनी चाहिए और न ही दुश्मनी रखनी चाहिए। अब श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। धन धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अब इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, च यानी और, विद्याया विद्या के, संग्रहेषु संग्रह करने में, यानी विद्या को ग्रहण करने में, विद्या को इकट्ठा करने में या विद्या को लेने में। आहारे भोजन करते समय, च यानी और, व्यवहारे व्यवहार करने में यानी वार्तालाप करने में, त्यक्त लज्जा लज्जा को त्याग देना चाहिए, सुखी भवेत वही सुखी होता है। यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा त्याग कर व्यक्ति सुखी होता है। अब श्लोक नंबर 6 पढ़ते हैं। क्षमावसी कृति लोके समया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन है। अब इसमें क्या बताया गया है कि क्षमा वशीकृति लोके, यानी ये क्षमा है, ये इस लोक में
सब लोग उसके वशीकृत हैं, यानी जिनको माफ़ करना आता है जिन्हें, उसके वशीभूत सब लोग हो जाते हैं। क्षमया किम न साध्यते, यानी क्षमा से क्या सिद्ध नहीं हो सकता है, यानी यदि माफ़ कर दे किसी को तो उससे क्या सिद्ध नहीं हो सकता, सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। माफ़ी है वो सबसे बड़ा अब अस्त्र शस्त्र बताया गया है। शांति खड़ करे यशे किम करिष्यति दुर्जन, यानी जिसके पास शांति रूपी खड़ग है, यश से यानी जिसके करे हाथ में शांति खड़ग, शांति रूपी खड़ग है, तो किम करिष्यति ही दुर्जन है, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। यानी जो जिसके पास शांति रूपी तलवार है, यानी शांति रूपी जो अस्त्र शस्त्र है, वो जिसके पास है तो दुर्जन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा है वो सबसे बड़ा हथियार बताया क्षमा को, कि क्षमा भी यदि किसी को क्षमा कर दे इस लोक पर, इस पृथ्वी पर, तो उससे क्या सिद्ध नहीं हो सकता, उससे सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। और जो शांति रूपी खड़ग यदि जिसके हाथ में है तो उसका दुर्जन भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दुर्जन का मतलब बुरा व्यक्ति। चलो अब हम शब्दार्थ देखते हैं। पृथिव्याम यानी धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मुड्ढई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम है, विधीयते किया या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति कहता है या बहती है, वायुस्य पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्भिर एव यानी सज्जनों के साथ ही, सह आसीत साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमा वशीकृति लोके, संसार में क्षमा वशीकरण है, यानी सबसे बड़ा वशीकरण है, ना सद भी असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रियगेशु यानी धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु संग्रहों में यानी इकट्ठा करने में, त्यक्त लज्जय संकोच या भीरुता, शांति खड़ग शांति रूपी तलवार। अब अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाना है। तो मैंने शुरू में आपको गा के सुनाया है, आप पीछे पीछे गायन जरूर करें। फिर प्रश्न नंबर 2 है, यथा योग्य श्लोकांशान मेलियत, श्लोक के अंशों को यथा योग्य मेल करना है। यानी यदि आपने गायन विधि के द्वारा इनको अच्छे से पढ़ा है तो आप इनको आराम से मेल कर सकते हो। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। फिर ये दूसरा देखो, विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। फिर है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। फिर देखो, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न असद्भि किंचित आचरेत। फिर है, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। एक पदेन उत्तरतः, यानी सिर्फ एक पद में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि त्रीणि, मुड्ढई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, सत्येन। कई संगति कुर्वीत, सद्भि। लोके वशीकृति का क्षमा। फिर प्रश्न नंबर 4 देखो, रेखांकित पदानि अधिकृत्य, जो रेखांकित पद किए गए हैं यानी जिनके नीचे लाइन खींची गई है उसको आधार मान के प्रश्न निर्माणम कृत, प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन की जगह क्या आ जाएगा, केन, यानी कै शब्द में तृतीय विभक्ति लगानी है। क्यों? क्योंकि सत्येन में तृतीया है, तो केन।
सदभी, सदभी की जगह आ जाएगा कई। फिर है वसुंधरा, वसुंधरा की जगह आ जाएगा का। यदि यहाँ पर कोई भी स्त्रीलिंग का प्रयोग होता तो वहाँ पे का आ जाता। जैसे वसुंधरा की जगह यदि लता, कमला, विमला, तो क्या आ जाएगा का। फिर है विद्याया, विद्याया की जगह हो जाएगा कश्यः। फिर है मैत्रीम, मैत्रीम की जगह आ जाएगा किम। अब प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। कुत्र विस्मय है न कर्तव्य, तो इसमें आ जाएगा दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनय नये च विस्मय न कर्तव्य। फिर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल्लम अन्नम सुभाषितम। फिर है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, तो त्यक्त लज्जा है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। अब प्रश्न नंबर 6 है मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा से पद छाटकर और लिंग के अनुसार लिखने हैं कि इनमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। ये हमने पहले कक्षा 6 में पढ़ा भी है कि पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग कौन से होते हैं और नपुंसकलिंग कौन से होते हैं। तो इसमें देखो पहला क्या हुआ है रत्नानी, तो रत्नानी शब्द है ये किस में आ जाएगा नपुंसकलिंग में आ जाएगा। फिर है वसुंधरा, वसुंधरा स्त्रीलिंग में आ जाएगा। फिर है सत्येन, सत्येन किस में आ जाएगा नपुंसकलिंग में आ जाएगा। फिर है सुखी, सुखी किस में आ जाएगा पुल्लिंग में आ जाएगा। फिर है अन्नम, अन्नम किस में आ जाएगा नपुंसकलिंग में। फिर है वन्नी, वन्नी किस में आ जाएगा पुल्लिंग में। फिर है रवि, रवि भी किस में आ जाएगा पुल्लिंग में। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी किस में आएगा स्त्रीलिंग में। फिर है संगतिम, संगतिम भी किस में आ जाएगा स्त्रीलिंग में आ जाएगा। फिर देखो प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, अधोलिखित पदों में कौन सी धातु है। अब इनमें धातु बतानी है। जैसे करोति, करोति में कौन सी धातु है क्री, कै लिख के नीचे रह आ जाएगा क्री। फिर है पस्से, पस्से में कौन सी धातु है दृश धातु, द के नीचे आधा री और से दृश। फिर है भवेत, भवेत में भू धातु है। और तिष्ठति, तिष्ठति में स्था। क्रय यानी करना, दृश्य यानी देखना, भू यानी होना और स्था यानी बैठना। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि कोई भी प्रश्न या फिर श्लोक समझ में नहीं आ रहा हो तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और अपने सुझाव हेतु कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।